हेलो, वेलकम टू आदर्श अकेडमी। सो आज हम अपना 32 लेक्चर देखने वाले 2D एरे पढ़ रहे हैं हम जावा में। 20 एरे हमारा हो चुका है, तो हम पढ़ने वाले हैं 2D एरे। लेट्स से 2D एरे में ये हमारा पार्ट 2 है कि मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर 1 में मैंने बताया था कि नॉर्मली कैसे 2D एरे मतलब होता क्या है। सब कुछ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई होप आपने रिवाइज किया होगा, आपको याद होगा कि 2D एरे क्या होता है। हमने 2D एरे के बारे में देखा था। आज हम देखने वाले हैं कि हम कैसे डिक्लेरेशन के बाद अगर मुझे इनिशियलाइजेशन भी करना है, मीन्स अगर मुझे एरे प्रिंट करना है, इनपुट देना है, आउटपुट देना है, तो ये 2D एरे में कैसे है? हमने 1D एरे में तो देखा है, तो 2D एरे में ये सब कैसे होगा ये आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहती हूँ, थोड़ा सा। लेट्स सी, नॉर्मली मैंने आपको बोला था कि 2D एरे हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। 2D एरे में सबसे पहले हमें बताना होता है कि हम कौन सा टाइप यूज करने वाले हैं। ठीक है, समझो इंट, फ्लोट, कैर कुछ भी यूज कर सकते हैं। पहले हमें वो डेटा टाइप बताना पड़ता है, फिर हमें जितने भी हमें क्या बताने पड़ते हैं, हमारे रोज एंड कॉलम के लिए हमें ये दो बॉक्सेस लगाना पड़ता है। फिर हम लिखते हैं एरे नेम। क्या लिखते हैं? नॉर्मली हम लिखते हैं एरे नेम। पर्टिकुलर जो भी मुझे अपनी वेरिएबल बनाना है, उस पर्टिकुलर एरे का जो भी नाम लेना है वो एरे नेम लिखेंगे। इज इक्वल टू हम न्यू कीवर्ड से क्या बनाते हैं, न्यू कीवर्ड लिखेंगे। जो टाइप हमने यहाँ पे शो किया था सेम टाइप हम यहाँ पे भी शो करते हैं। अगर मैंने समझो यहाँ पे इंट लिया है तो यहाँ पर भी हम इंट ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं रोज एंड कॉलम, कि रोज कितना होना चाहिए, कॉलम कितना होना चाहिए। तो नॉर्मली ये क्या हमारा एक डिक्लेरेशन, एक इनिशियलाइजेशन हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इसमें रोज एंड कॉलम क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। रोज मतलब जैसे हम कोई मैट्रिक्स की बात करते हैं, 2D एरे हमेशा एक मैट्रिक्स से काम करता है। समझो ये मेरे कुछ मेरा एरे है। ठीक है, तो ये जो ABC डी ई अभी सब क्या है, ऐसे ये हमारे रोज है। टोटल 3 रोज है हमारे पास, और कॉलम कितनी है, कॉलम भी 3 है। तो रोज ये होते हैं, कॉलम ये होते हैं। सो आई होप को ये पता होगा कैसे करना है। तो यहाँ तक तो डाउट क्लियर है, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। लेट आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे हम इनपुट आउटपुट ले सकते हैं, कैसे और क्या इसके हमारे कॉन्सेप्ट से हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट मी से, अगर हम बोलते हैं कि हमने नॉर्मली क्या किया, ओके डिलीट करते हैं। लेट मी से, ठीक है, हम क्या करते हैं, समझो मैंने एक मैट्रिक्स बनाया। नॉर्मली हमारा एरे ऐसे ही होता है, 2D एरे में हम ऐसे स्टोर करते हैं। सो नॉर्मली हम करते क्या है, समझो मैंने बनाया है 1 2 3, ये मेरे रोज है। एंड ये, वेट अ मिनट, इसको रफ करती हूँ, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स से हमें यहाँ पे बनाना है, तो इसको हम करते हैं। समझो रोज हम, ये 1 2, फिर ये 3 हो गया हमारा। ओके, 4, ऐसा किया। और लेट्स से ये हमारा ये, ओके मैं यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स से ध्यान देना। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे मैं 0 1, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो इंडेक्स है वो जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन एज आप बता रहे हो कि कितने कॉलम रोज है आपके पास। अब ये हमारा रो आ रहा है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि रोज हमारे पास 2 है, क्योंकि ये पोर्शन क्या बता रहा है कि ये मेरा कॉलम है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर मैंने भी कोई भी नंबर लिख दिया, समझो 5 लिख दिया, 3 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, नॉर्मली अगर हम पोजीशन बताना चाहते हैं, इंडेक्स हम जैसे बताते हैं, तो हम बोलेंगे कि रोज, पहले हम रो लिखते हैं। रो, अगर मुझे इस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करते हैं, हम इन्हें एक्सेस करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था।
जैसे एक रिकॉल हो जाएगा आपका। इसको एक्सेस कैसे करें, पहले हम रो बताएंगे। तो ये कौन से रो में हमारी, ये जीरो, जो जीरो रो है उसमें है, जिसका नाम है जीरो कॉमा, कॉलम कौन सा है 2। तो जब मैं 0, 2 को कॉल करूँ तो ये 5 हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सेम इसके लिए भी होगा। इसके लिए क्या है हमारा, रो 1 है, कॉलम हमारा थर्ड नंबर है। यानी जब भी मैं ये पोजीशन को कॉल करूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, जो थर्ड नंबर, तो ये मुझे मिलने वाला है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना। ये मैंने अभी ये आपको नॉर्मली बताया। तो समझो हम ऐसा बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ नंबर्स पुट करते हैं। लेट्स से हमारे जो नंबर्स है वो 11 है, 19, 23, 8, 25, 32, ये कुछ हमारे नंबर्स है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो हम मैट्रिक्स, जो 2D मैट्रिक्स है उसका साइज क्या है, नॉर्मली हमारे रोज 2 है, रोज कितना है, बस 2 है। और हमारे पास अगर कॉलम देखे तो वो 3 है, समथिंग ऐसा हमारा कुछ है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। सो अगर मुझे ये प्रिंट करवाना है, नॉर्मली अगर मुझे अपने जो एरे मेरा जो प्रिंट करवाना है, हम क्या बोलेंगे कि हम लिखेंगे फॉर, हम क्या लिखेंगे फॉर। और हम इसमें देखो नॉर्मली इसमें ना हमारा दो चीज, हमें इसमें हम रोज एंड कॉलम दोनों को प्रिंट कराने के बारे में सोचेंगे। अभी रो कॉलम कैसे प्रिंट करना है, ये अगर अपने पैटर्न, मैंने जो इसके पहले पैटर्न पढ़ाया था आपको, उसमें हमने देखा था कि रो एंड कॉलम कैसे प्रिंट करते, तो हम पैटर्न्स करते। तो आई होप आपको वो अगर आपने देखा है तो आपको यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, इसमें हम यूज करते हैं नेस्टेड लूप। क्या यूज करते हैं, नेस्टेड लूप। तो फॉर, अगर मैंने बोला कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर डेटा टाइप का, वो आई, क्योंकि हम 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, 0 से लेके 3 तक का आपको पहले प्रिंट करना है। तो 0 से 3 पहले प्रिंट हो जाएंगे आपके। सो नॉर्मली ये क्या है, आई हमेशा आपको याद रखना है कि आई हम किसके लिए शो करते हैं, बेसिकली आई हमारा रो के लिए होता है, और जे जो वेरिएबल है हम कॉलम के लिए यूज करते हैं। वैसे आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट नॉर्मली हम ऐसा यूज करते हैं आई, ताकि हमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये जो है आपका आउटर लूप देखने वाला है। फिर एक नेस्टेड लूप बनाएंगे, क्योंकि हमें एक और फॉर लूप चाहिए। ठीक है, तो ये किसके लिए कोड था हमारा, ये हमारे फर्स्ट जो रो है उसको प्रिंट करने के लिए कोड है। फिर हम वापस से एक लूप बनाएंगे। समझो मैंने इसका नाम वेरिएबल क्या रखा, हमने नॉर्मली हमने इनका वेरिएबल रखा जे के लिए। तो इंट जे हमें 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक हमारा जा रहा है, 3 तक जा रहा है। तो ये क्या करेगा हमारा, ये हमारा किसको, ये जो है वो रोज को प्रिंट करने में हेल्प करेगा, और ये हमें कॉलम को प्रिंट करने में हेल्प करेगा। तो आई होप आपको ये तो समझ में आया कि रोज एंड कॉलम प्रिंट कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, कैसे वर्क करती है, तो अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो ये चीज वर्क कैसे करेगी। अगर मैंने बोला कि मेरा आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेरा आई 0 से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट रो में क्या होगा, बेसिकली हमने क्या लिखा है कोड, हमने कोड लिखा है कि 0 से लेके 3 तक नंबर प्रिंट होंगे। इसका मतलब क्या, 0, 1, 2, 3 ऐसा फर्स्ट रो में हमारा होगा। तो हम बता रहा है कि आपके पास रो 1 है, कॉलम कितने हैं, नॉर्मली आपके पास 4 कॉलम है, ऐसा कुछ प्रिंट होगा। ऐसा आई इज टू 1 के लिए। तो नॉर्मली ये हम क्या देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं हमारा कैसे हमें रोज एंड कॉलम प्रिंट करना है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि हम इनपुट आउटपुट कैसे ले सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे चीजें काम कर रही है। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो शिफ्ट एंटर, सबसे पहले इसको मैं जूम करूँ ताकि आपको दिखाई दे कि मैं करने क्या वाली हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे इस पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये हो गया हमारा। तो मुझे ना इनपुट लेना, तो इनपुट लेने के लिए आपको हमेशा याद रखना स्कैनर क्लास का यूज करते हैं हम जावा में, ये तो आपको पता ही है। इंटेलिजेंट ऐसा ये हमारा कोड होता है कि इसमें आप जैसे ही स्कैनर लिखते हो आपको इनपुट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर की जो पैकेज है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाती है। अदरवाइज आप अगर नहीं लिखोगे तो आप इनपुट नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये थोड़ा फायदा होता है। वैसे अगर आप नोट पैड पे करोगे तो आपको शायद लिखना पड़ेगा, देन आप स्कैनर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो स्कैनर एस सी इक्वल टू, फिर हम न्यू कीवर्ड का यूज करके न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू स्कैनर। इसमें हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन, क्योंकि मुझे यूजर से इनपुट लेना है कीबोर्ड। तो ये हमने अपना स्कैनर क्लास लिखा। नाउ तो मुझे दो चीजें प्रिंट करानी है, तो मुझे रोज भी प्रिंट करानी है, मुझे कॉलम, मतलब मुझे दोनों इनपुट लेना है। 2D आ रहे हैं तो अब वैसे मुझे पता होना चाहिए कि मेरा रोज कितना है, मेरा कॉलम कितना है, तभी तो वो प्रिंट होगा नॉर्मली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें इन रोज को क्या करना है,
इनपुट लेना है। तो मैंने एक रो नाम का क्या बनाया, वेरिएबल बनाया, इसका नाम क्या है और जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो हम जब भी स्कैनर मुझे इनपुट चाहिए तो ऑब्वियस बात है इंटीजर के लिए हम क्या है, स्कैनर का ऐसे पास अलग अलग इनपुट लेने का है, तो हम इसमें इंटीजर तो हम इंटीजर के लिए इनपुट लेंगे। तो हम लिखेंगे एस सी क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बनाया। तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट का जो है वो हमने क्या किया, वो हम करेंगे अपना एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, एक इंटीजर डेटा टाइप है इसलिए हम क्या किए, जो भी हमारा एस सी डॉट नेक्स्ट इंट है हमने स्कैनर का नेक्स्ट इंट वाला इसलिए यूज किया क्योंकि बेसिकली हमें इंटीजर इनपुट चाहिए। वैसे हम कॉलम को भी मुझे इनपुट लेना है तो हम कॉलम का भी एक वेरिएबल बना देते हैं। अब चाहो तो वेरिएबल कुछ भी बना सकते हो, पर हम हमेशा सोचते हैं ना कि वेरिएबल ऐसा बनाए जो एक सेंस क्रिएट करे, जो हमें कंफ्यूजन ना हो, हमें मालूम पड़े कि हमने ये वेरिएबल क्यों बनाया। ये दो चीज हमें इनपुट चाहिए ना। हम अपना 2D एरे को डिक्लेरेशन करें, विदाउट डिक्लेरेशन तो ये होगा नहीं। तो पहले हमने इंटीजर लिखा, हम बता रहे कि जो भी हम एरे बनाने वाले हैं वो एक इंटीजर डेटा टाइप का होगा। ठीक है, 2D आया तो हमने ये किया, समझो इसका नाम हम लिख देते हैं नंबर्स। एक नंबर्स हमने एरे बनाया इज इक्वल टू, वापस से आपको क्या बताया था मैंने कि न्यू कीवर्ड लिखना है। न्यू कीवर्ड लिखने के बाद आप क्या करोगे, जो भी डेटा टाइप का था आपका, तो एक इंटीजर डेटा टाइप का है, हमने इंटीजर लिखा है। और इसमें हम पहले वाले में क्या लिख रहे हैं कि जो भी रोज होगा तो वो करना है, दूसरे वाले में आपको कॉलम करना है। इस तरह से हमने डिक्लेरेशन कर दी कि UML, मैं तो कोई डाउट नहीं ना। अब हम उतना लिखिए कि हम इनपुट कैसे, तो पहला कोड हमारा किसके लिए होगा, पहला कोड हम करने वाले अपने इनपुट कैसे लेना है। आपको पता है नॉर्मली अगर मुझे इनपुट लेना होता था सिंगल, अगर 1D एरे में लेना, तो 1D एरे में हम क्या करते थे, 1D एरे में जब हमें इनपुट लेना होता था वहां पर भी हमने फॉर लूप का यूज किया था, ये तो आपको याद है। लेट्स सी, अगर आप देखो एरे हमारे दो टाइप के होते हैं, मैंने अभी तक आपको जो पढ़ा है, एक हमारा 1D होता है, 2D होता है, उससे ज्यादा भी होता है, ज्यादा तो आपको ये यूज करना होता है। तो अगर मुझे 1D एरे में प्रिंट कराना है, इनपुट लेना है, प्रिंटिंग के लिए हम क्या करते थे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन अगेन अगेन, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट हमें प्रिंट कराने होते थे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर लिखने से हम क्या करते थे, हम फॉर लूप का यूज करते थे। बट जब 1D एरे की बात करते तो हम एक ही बार फॉर लूप लगाते हैं, सिंगल होता है। लेकिन जब बात करते हैं हम 2D एरे की, तो 2D एरे में भी इनपुट जो हमें प्रिंट लेना है वो हम फॉर लूप का ही यूज करके लेंगे। बट यहाँ पे हम नेस्टेड फॉर लूप यूज करते हैं क्योंकि हमें एक लिखना होता है अपने उसके लिए और एक मुझे लिखना होता है कॉलम के लिए, इसलिए यहाँ पे हम यूज करते हैं नेस्टेड फॉर लूप। यहाँ तक क्लियर है आपका, ठीक है। लेट्स सी, तो पहले को मुझे इनपुट चाहिए, मुझे अगर इनपुट लेना है तो मैं फॉर लूप यूज करूंगी, ठीक है। ये किसके लिए कोड रहेगा हमारा, ये बेसिकली हमारा कोड रहेगा सॉरी इनपुट ठीक है, इनपुट के लिए। और इसमें भी ये क्या होगा हमारा फॉर रो, जो हमारे रो के लिए हम कोड लिखने वाले। सो एंटर करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हमने भी देखा, फॉर बेसिकली फॉर, हम एक इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे आई, जिसमें हम स्टोर करने वाले हैं 0, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि जो मेरा आई है वो लेस देन क्या है, वो लेस देन हमारा रो है। अगर ऐसा होता तो आपको क्या करना है, आपको इंक्रीमेंट करना है। यहाँ तक क्लियर है। अगर ऐसा हुआ, ये फॉर लूप के लिए हम किसके लिए किए, रो के लिए किए। सेम चीज हम कॉलम के लिए कैसे करेंगे, कॉलम के लिए हम करने वाले एंटर करते, कॉलम के लिए भी हमारा सेम रहेगा, फॉर लूप की यूज करेंगे। जस्ट आपको जो वेरिएबल बनाओगे वो जे नाम का होगा, इसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया। हम क्या बोले कि मेरा जो जे है वो लेस देन क्या होना चाहिए, वो हमारा लेस देन कॉलम होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, जे में इंक्रीमेंट करेंगे। ज्यादा कोई डाउट नहीं है, ये तो हमने किया, अपना कोड लिखा।
फिर हम क्या लिख रहे हैं, अब हमें क्या चाहिए, हमें इनपुट चाहिए, तो हम इनपुट में हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखने वाले, अगर ऐसा हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली हम क्या करेंगे, अगर ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, इनपुट के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने इतना लिखा, जहाँ पे हम अपना इनपुट लेंगे, तो इनपुट हमारा जो एरे का नाम है वो क्या है, नंबर्स है। नॉर्मली हमने नंबर्स में एरे बनाया, तो नंबर्स ऑफ, इसमें आप बताओगे कि आई का डिनोट कर रहा है, आई आपका डिनोट कर रहा है रो, कि जे आपका डिनोट कर रहा है कॉलम। ऐसा होता है, आपको क्या, आपको इनपुट लेना है, इनपुट में क्या लोग एस डॉट, अब ऐसी बात है कि हमारा एक इंटीजर, तो हम एस डॉट नेक्स्ट यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, ये हमने इनपुट ले लिया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो एक काम करते हैं, इतना कोड हम कोई नहीं, एस डॉट नेक्स्ट डॉट इंटू हुआ ना, हम इस लूप से बाहर आएंगे। अब हमने ये तो हमने क्या इनपुट के लिए, लेकिन आपको इनपुट लेके दिखा भी देती हूँ, ये न्यू हमारा फाइल, तो हमें राइट क्लिक करके इसे रन करना पड़ेगा। जैसे आप रन करके देखो तो देखो अभी आपको क्या है, अब ये बोलेगा कि आपको इनपुट चाहिए। क्या हुआ, अब जो है भी था, वेट ए मिनट, अब इसको हम क्लिक करके रन करते हैं। ओके, तो क्या हुआ, हमें इनपुट चाहिए, नाउ हम इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो जो बेसिकली हम इनपुट लेंगे, एक्चुअली क्या था, हमारा जो प्रीवियस प्रोग्राम था ना वो ऑन रहेगा था, तो इसलिए आपको वो ही बाबर रन कर, इसमें आपको ध्यान देना है कि जब भी आप, बेसिकली जब भी आप क्या करते हो, आप जब भी न्यू प्रोग्राम रन करते हो तो आपको राइट क्लिक करके रन करता है, ताकि आपका प्रीवियस प्रोग्राम रन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बताएंगे कि हमारा कितना साइज रखेंगे, मतलब पहले हमें क्या लेना है, हमें पहले रो लेना है, हमें कॉलम लेना है। अगर आप चाहो तो आप ऐसा भी प्रोग्राम लिख सकते हो कि इंट रो लिखो, फिर आपको एक स्टेटमेंट प्रिंट हो, लेट मी से, ये तो इससे आपको क्या है, आपको डायल करना, आपको पता है कि आपको पहले रो आपको डालना है फिर कॉलम। अगर आपको चाहिए कि आपको कोई बोल, आपको प्रोग्राम में ऐसे लिख के आए कि आप क्या लो, रो डालो, तो ऐसा आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आप लिखो एंटर द नंबर ऑफ रो। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे एक्नॉलेजमेंट हो कि प्रोग्राम में बताया आपको कि आपको अभी रो का नंबर एंटर करना है, कॉलम का नंबर एंटर करना है, तो आप अपने प्रोग्राम में ऐसा लिख सकते हो। अदरवाइज हम जब रन कर रहे थे अभी, तो ऐसा कुछ लिखा है तो हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि हाँ क्या करना है। ठीक है, तो ये आपका इजी रहेगा, एंटर द नंबर ऑफ कॉलम। क्या देख, अब यहाँ पे आपने लिख क्या है कि एंटर करना है नंबर ऑफ रो, जैसे नंबर ऑफ रो एंटर करना तो हम लिखते हैं कि समझो हमें की रो एंटर करना है, फिर इसने बोला कि एंटर द नंबर ऑफ कॉलम, समझो 5 एंटर करना है। ठीक है, अब वो हमसे क्या बोलेगा, आप बोले कि आपको नंबर देना है तो आप नंबर डाल सकते हो। सो नॉर्मली हमें नंबर जो देना है हम देते हैं, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं 3 रोज एंड 5 कॉलम है, तो हम लिखेंगे 1 2 4 5, एंटर 6 7 8 9, एक मिनट, 6 7 8 9 10, उसको एंटर करते हैं, एंड फिर हम लिखेंगे 7 6 5 4 3। इज दैट ओके?
देखा, हमने अपना इनपुट दिया और हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। सो आई होप आपको ये समझा कि आपको इनपुट वगैरह कैसे देना है। लेट मी से हमारा ये होगा। अभी हमने सीखा कि इनपुट कैसे लेना है, आपको जितना भी एरे लेना है आप उससे इनपुट ले सकते हो। नाउ हम देखेंगे हमें आउटपुट के लिए क्या करेंगे। ठीक है, आउटपुट कैसे होगा। सो फॉर आउटपुट आपको क्या करना पड़ेगा, सेम कोड लिखना है, सिर्फ थोड़े चेंजेस आपके उस कोड में होंगे। हमें आउटपुट करना है, तो सबसे पहले हमें ये देखो आउटपुट के लिए इतना कोड तो पर सेम होने वाला है, तो मैं क्या करती हूँ इसको प्रिंट करती हूँ यहाँ तो कंट्रोल सी। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं कंट्रोल वी। इज ओके, और ये लाइन हम हटा देते हैं। ओके, एंटर करते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें आउटपुट चाहिए, मतलब जो भी मैं इनपुट लूंगी वो मुझे प्रिंट होकर दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करने वाले, हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट होना चाहिए। आपको इनपुट लेना है तो आप अपने स्कैनर फंक्शन की हेल्प से इनपुट लोगे। आउटपुट के लिए आप सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखोगे। आपको जो भी प्रिंट कराना है बेसिकली आप वो प्रिंट करा सकते हो। सो हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, क्या प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे, हम प्रिंट करेंगे जो हमारा नंबर्स नाम का एरे है। ठीक है, जिसमें हमारे क्या है, हमारे दो वेरिएबल, एक आई करके हैं और एक जे करके, जो एक रो एंड कॉलम बताते हैं। तो इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, जो हमारे दो नंबर है यहाँ पे देखिए आई जे, तो इसमें आपको प्रिंट करके देखना है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि हमारा आंसर कैसा होगा। ये हम प्रिंट करेंगे, जैसे आपका ये प्रिंट होगा तो आपको यहाँ पे लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। नेक्स्ट टाइम के लिए हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, जैसे उसको कोड को रन करते हैं और फिर देखते हैं कि अब हमारा पूरा जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा आपको, सबसे पहले वो पूछेगा कि आप बताओ कि नंबर ऑफ रो कितना चाहिए। समझो मैंने नंबर ऑफ रो बोला कि मुझे नंबर ऑफ रो चाहिए अभी के लिए, फिलहाल के लिए 3। नंबर ऑफ कॉलम मैंने बोला 4 ही चाहिए मुझे नंबर ऑफ कॉलम। ना मुझे इनपुट मांगा, पहले मैंने देखो हमारा फंक्शन पहले इनपुट के लिए रन होगा, तो इनपुट हम करेंगे तो रोज कितने होने चाहिए थी, कॉलम आपके स्टोर में चाहिए। समझो हमने 1 2 3 4 ये किया, फिर हमने किया 5 6 7 8। थर्ड कॉलम क्या होगा हमारा, बट 8 7 6 5 कितने होने चाहिए, रोज हमारे 3 कॉलम 3। जैसे मैं एंटर करूंगी यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो तो जो मैंने इनपुट दिया तो वो आउटपुट भी आ गया, आउटपुट के लिए भी सेम था, आउटपुट भी आपका आ गया। तो इस तरह से क्या होगा, आपका पूरा प्रोग्राम रन होगा। आई होप आपको समझ में आया है कैसे हमें इनपुट और आउटपुट 2D एरे में लेना है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनपुट भी ले सकते हो, आउटपुट भी ले सकते हो। सो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आएगा। मैं आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।